जी हाँ दोस्तों, आज हम हमारा चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे जेएमजी कोचिंग क्लासेस में, जो कि है चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है कि नहीं? यानी चार भुजाओं वाली ऐसी आकृतियाँ जिनका हमको पता होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो हमारा मैथ्स बहुत इजी हो जाएगा। आज बहुत सारी कंडीशंस मैंने देखी कि बहुत सारे बच्चे टाइप्स नहीं जानते इनके, है ना, चतुर्भुज के। तो आज हम उनको सीखेंगे कि आखिर चतुर्भुज होता क्या है, इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है कि नहीं, और किस किस प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। अगर हम देखें चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज चार रेखाखंडों से घिरी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। यानी ऐसी कोई आकृति है जिसमें चार भुजाएं हैं और बंद आकृति है, जिसका नाम हम ABCD दे सकते हैं। इस टाइप से अगर कोई आकृति है चार भुजाओं वाली तो हम उसको बोलेंगे चतुर्भुज। एक रेखाखंड इसमें AB है, एक BC है, एक CD है और एक AD है या DA है, मतलब चार रेखाखंड है। ठीक है कि नहीं? तो चतुर्भुज की चार भुजाएं होती है AB, BC, CD और DA। आप डायग्राम में देख सकते हैं। चतुर्भुज के चार कोण एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D है। मतलब ये जो कोण है एंगल A, ये कोण एंगल A है, ये जो कोण है ये एंगल B है, ये कोण एंगल C है और ये कोण एंगल D है। मतलब चार कोण होते हैं। ठीक है कि नहीं? चतुर्भुज के दो विकर्ण AC और BD होते हैं। यानी A और C यहाँ से यहाँ अगर मिलाया जाए, ठीक है कि नहीं, तो एक विकर्ण बन जाएगा। और एक विकर्ण क्या बन जाएगा? B से D मिलाने पे एक विकर्ण बन जाएगा। तो इस चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, एक होता है AC और एक होता है BD। ठीक है कि नहीं? विकर्ण का मतलब होता है कि एक शीर्ष को छोड़कर दूसरे शीर्ष बिंदु से जब किसी एक बिंदु को मिलाया जाता है, शीर्ष बिंदु को, तो बनता है विकर्ण। ठीक है कि नहीं? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। ठीक है कि नहीं? समांतर चतुर्भुज पहला टाइप है चतुर्भुज का। ठीक है कि नहीं? जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम, है ना। पैरेललोग्राम नाम से ही पता चल रहा है कि पैरेलल कोई चीज़ है उसकी बात हो रही है, या समांतर चतुर्भुज की तो समांतर की बात हो रही है ना। ठीक है कि नहीं? तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे कि हमको डायग्राम में दिख रहा है, तो AB जो है वो किसके? DC के समांतर है। ठीक है कि नहीं? और BC जो है वो किसके? AD के समांतर है। तो ये क्या हो गया? एक समांतर चतुर्भुज हो गया। मतलब इसमें आमने सामने की भुजाएं, ये वाली भुजा आमने सामने की, ये दो भुजाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। और आमने सामने की ये दो भुजाएं भी कैसी होंगी? समांतर होगी। तो वो होगा समांतर चतुर्भुज। ठीक है कि नहीं? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, यानी विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। पहली बात, ये दोनों विपरीत भुजाएं हैं, ये दोनों विपरीत भुजाएं दोनों बराबर होंगी। इसका विपरीत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब ये जो एंगल A है ये एंगल C के बराबर होगा। चाहो तो लिख लो, एंगल A बराबर रहेगा एंगल C। ठीक है कि नहीं? और ऐसे एंगल B बराबर एंगल D भी रहेगा। ठीक है कि नहीं? विपरीत कोण बराबर होते हैं। इसका प्रत्येक विकर्ण सारे चतुर्भुज को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। यानी कि ये जो विकर्ण है AC, ये ABC एक त्रिभुज और ADC एक त्रिभुज, मतलब त्रिभुज नंबर 1 त्रिभुज नंबर 2, दो में विभक्त करता है। तो ये दोनों 1 और 2 क्या होंगे? बराबर होंगे। ऐसे ही BD भी दो त्रिभुज में विभक्त करेगा, एक इसमें, ठीक है, जिसका नाम हो BDC नहीं BDC होगा। तो ये दोनों भी बराबर होंगे और ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अब इसकी बात करें हम किसकी? आयत की। किसकी बात करेंगे? आयत की। तो आते हैं आयत पर। तो आयत क्या होता है? आयत यानी रेक्टेंगल। इसको क्या बोलते हैं? आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल। एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, आयत कहलाता है। मतलब ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, आयत कहलाता है। मतलब ये वाला कोण भी इसका 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का। मतलब कोण ABCD चारों कोण कितने अंश के होंगे? 90-90 अंश के। ठीक है कि नहीं? और दूसरी बात क्या है? समांतर चतुर्भुज भी होगा। मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर, मतलब ये भुजा इसके बराबर और समांतर। ठीक है कि नहीं? और ये वाली भुजा इसके बराबर और समांतर। मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी, दोनों चीजें रहती है। ठीक है कि नहीं? किसमें? समांतर चतुर्भुज में या आयत में। ठीक है? तो समांतर चतुर्भुज या आयत रहता है। इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है? एक आयत के विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब विकर्ण यानी AC जो है वो किसके बराबर होगा? BD के बराबर होता है। ठीक है कि नहीं? AC जो है वो BD के बराबर होगा। इसके विकर्ण बराबर होते हैं। बाकी समांतर चतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर
यूज हो जाती है, ठीक है। अगर इसके बाद हम बात करें किसकी, स्क्वायर की, तीसरे नंबर पे क्या है हमारा टाइप जो है क्वाड्रेटर का, वो है स्क्वायर। एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण की माप 90 अंश हो, वर्ग कहलाता है, ठीक है कि नहीं। अब समांतर चतुर्भुज अपना जो रहता है उसमें पैरेललोग्राम में 90 डिग्री का एंगल हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आयत में क्या होना चाहिए, एंगल जो है 90 डिग्री का ही होना चाहिए। इसके बाद अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में भी क्या होगा, इसके प्रत्येक कोण कितने अंश के होंगे, 90-90 अंश के, चारों कोण क्या होंगे, 90-90 अंश के होंगे, ठीक है कि नहीं। दूसरी बात क्या है, इसकी जो आमने सामने की भुजाएं जैसे ए बी और बी सी, ये बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी। इसके बाद बी सी जो है वो ए डी के बराबर भी होगी और समांतर भी होगी। और अगर वो वर्ग है तो उसकी चारों भुजाएं यानी ए बी, बी सी, सी डी और डी ए चारों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी ए बी बराबर होगी किसके, बी सी के, बी सी बराबर होगी किसके, सी डी के, सी डी बराबर होगी डी ए के, चारों भुजाएं क्या हो गई, एक दूसरे के बराबर हो गई। साथ में क्या है, इसके चारों कोण ए बी सी डी चारों कितने होंगे, 90 अंश के होंगे, ठीक है कि नहीं। और एक क्या है, इसका जो ए सी विकर्ण है वो बी डी के बराबर होगा, मतलब ये ए सी विकर्ण जो है वो किसके बराबर होगा, बी डी के बराबर होगा, ठीक है कि नहीं। साथ में एक और प्रॉपर्टी इसमें बढ़ जाती है, एक और प्रॉपर्टी क्या बढ़ जाती है कि ए ओ जो होगा ओ सी के बराबर होगा और बी ओ जो है वो ओ डी के बराबर होगा। मतलब इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये वाला विकर्ण इसके बराबर है ना, विकर्ण का भाग, मतलब बी ओ जो है वो डी ओ के ओ डी के बराबर होगा, ठीक है कि नहीं, या डी ओ भी बोल सकते हैं। और ए ओ जो है वो किसके बराबर होगा, ओ सी के बराबर होगा। मतलब विकर्ण आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसके बाद देखें क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, रोम्बस, ठीक है कि नहीं, जिसको हम बोलते हैं रोम्बस, ठीक है कि नहीं। अब रोम्बस में क्या होता है, दो चीज़ें रहती हैं। एक ऐसा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। मतलब ए बी, बी सी, सी डी और डी ए के चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है कि नहीं। मतलब ये वर्ग के जैसा ही होता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन इसकी भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, वर्ग में भी समांतर होती हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी कुछ उससे ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा क्या होगी, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है कि नहीं। चारों भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए चारों क्या होंगी, बराबर होगी। साथ में क्या है, एंगल ए जो है एंगल सी के दोनों का सम जो होगा वो 180 के बराबर होगा। एंगल ए और सी का सम 180 के बराबर, और एंगल बी और डी का सम जो है वो कितना है, 180 के बराबर। मतलब आमने सामने के जो कोण है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 180 अंश हो जाएंगे। और उधर भी बी डी, बी और डी दोनों क्या हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। सम दोनों का 180 हो जाएगा। एक समचतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है कि नहीं। देखते हैं रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है कि नहीं। अब किस पे करेंगे, ये समकोण पे। यानी ये जो विकर्ण है बी डी और ए सी, ये यहाँ पर जो एंगल बना रहे हैं, ठीक है कि नहीं, ये चारों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, 90-90 अंश के होंगे, ठीक है कि नहीं। चारों ट्राइंगल जो बनेंगे सबके कोण जो होंगे वो 90-90 अंश के होंगे। और विकर्ण जो है एक दूसरे को स्थान पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर भी कट करेंगे। मतलब यहाँ से यहाँ की लंबाई और यहाँ से यहाँ की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है ना। मतलब ए ओ जो होगा वो ओ सी के बराबर होगा और बी ओ जो होगा वो ओ डी के बराबर होगा, ठीक है कि नहीं। ठीक है, और चारों एंगल देख लो, ए ओ बी कहाँ, ए ओ बी ये 90 अंश का, बी ओ सी ये भी 90 अंश का, सी ओ डी ये भी 90 अंश का, और डी ओ ए ये भी कितने होगा, 90 अंश का होगा। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपेजियम। तो ट्रिपेजियम होता क्या है, ट्रिपेजियम होता है ये आपको आकृति में दिख रहा है, एक ऐसा समचतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो विपरीत भुजाएं समांतर हो। विपरीत भुजाएं मतलब ए बी समांतर है किसके, सी डी के, तथा दो विपरीत भुजाएं असमांतर समांतर ना हो यानी असमांतर हो। विपरीत भुजाएं दो कौन सी, ये दो, एक हो गई बी डी और एक हो गई ए सी, ये दोनों क्या है, विपरीत भुजाएं है। और एक पेयर जो है, एक पेयर जो है वो क्या है, ए बी और सी डी का पेयर जो है वो समांतर है, और बी डी और ए सी का जो पेयर है वो नॉट पैरेलल, ठीक है कि नहीं। और ऊपर वाला क्या है, सॉरी पैरेलल है ना, क्या है, सॉरी पैरेलल है, और ये है
नॉट पैरेलल मतलब ऐसा, ठीक है कि नहीं। तो एक जोड़ा पैरेलल होगा, एक जोड़ा नॉट पैरेलल होगा, एक समलंब चतुर्भुज कहलाता है। अगर हम बात करें तो ए बी जो है वो सी डी के समांतर है यहाँ पर, और बी डी जो है वो ए सी के समांतर नहीं है, नॉट पैरेलल, ठीक है कि नहीं।